जिग्निशन में हम लगातार आपको दुनिया भर में चलने वाले मोटर शोज की अपडेट देते रहते हैं। वजह बहुत साफ है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको पूरी जानकारी रहे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहां पहुंच चुकी है और किस दिशा में काम कर रही है। इस वक्त जो काम चल रहा है वो ज़्यादा चल रहा है ईवी, हाइब्रिड और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी पर, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला लॉस एंजलिस के मोटर शो में। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद अब ऑटोमोबाइल लवर्स के लिए अमेरिका सुर्खियों में है लॉस एंजलिस ऑटो शो को लेकर। दुनिया भर में इस वक्त एसयूवीज का बाजार लगातार बढ़ रहा है और ट्रेंड सेटिंग का काम करता है लॉस एंजलिस का यही ऑटो शो। नवंबर 18 से 27 तक चलने वाले इस ऑटो शो में भी क्रेज रहा एसयूवीज का। 70 से ज्यादा गाड़ियों को यहां पर लॉन्च किया गया और करीब 20 गाड़ियों का यहां पर हुआ वर्ल्ड प्रीमियर। एसयूवीज के अलावा इस ऑटो शो में फोकस रहा ग्रीन कार टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड और ईवीज पर। कई मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को यहां शोकेस किया। इनमें Hyundai की सेल्फ ड्राइविंग कंसेप्ट वर्जन आयोनिक सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। लेकिन स्टार ऑफ द शो रही जैगुआर I-Pace, एक कंसेप्ट कार जिसने इस ऑटो शो में जैगुआर को एक अलग लीग में खड़ा कर दिया। एक बिल्कुल नया इंटेलिजेंट डिजाइन जो कुछ सालों में प्रोडक्शन रेडी हो सकता है। 90 किलोवाट लिक्विड कूल्ड बैटरी पैक जो कि 500 किलोमीटर तक चल सकता है, यानी कि कंपटीशन फॉर टेस्ला इन फ्यूचर। इकोस्पोर्ट के फेसलिफ्टेड वर्जन को भी यहां पर शोकेस किया गया। 2018 की शुरुआत में इस कार को यूएस में लॉन्च किया जाएगा। भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है क्योंकि यूएस में बिकने वाली ये कार है मेड इन इंडिया। भारतीय मार्केट के लिए एक बड़ी खबर जो लॉस एंजलिस मोटर शो से निकलती नजर आई वो थी जीप को लेकर। जीप 2018 में 10 लाख से सस्ती एसयूवी भारतीय मार्केट में लॉन्च कर सकता है। लॉस एंजलिस मोटर शो में जीप ने अपनी कंपास को शोकेस किया। इस गाड़ी के अगले साल तक भारतीय मार्केट में आने की उम्मीद है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत 20 से 25 लाख हो सकती है और इस एसयूवी को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्लियर है, ईवी, हाइब्रिड और एसयूवीज। बिजनेस जगत से जुड़ी कोई भी खबर अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों तरीका जो है ना वो बेहद आसान है। जी हाँ, जी बिजनेस के ट्विटर हैंडल को जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, या जी बिजनेस का जो फेसबुक पेज है उसको आप फैन बनिए। यकीन मानिए हर खबर बड़े ही सरल और आसान तरीके से आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगी। खबरें जी हाँ बेहद जरूरी होती हैं और ऑटोमोबाइल जगत में भी कई सारी ऐसी खबरें हैं जो कि सुर्खियां बनी। एक नजर डाल लेते हैं न्यूज दिस वीक पर। Hyundai ने भारत में 1998 से अपनी जर्नी की शुरुआत करी। 2008 में Hyundai ने अपनी फर्स्ट मिलियन गाड़ी सेंट्रो को रोल आउट किया और इस साल Hyundai ने अपनी 7th मिलियन व्हीकल अपने चेन्नई प्लांट में रोल आउट करी। 7th मिलियन व्हीकल जो रोल आउट हुई है वो है Hyundai की कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा AMT, जिसे 2 साल पहले भारत में उतारा गया था। चाइना के बाद Hyundai सेकंड मैन्युफैक्चरर है जिसने 18 सालों में ये रिकॉर्ड बनाया है। मारुति सुजुकी ने मारुति सुजुकी वैगन आर फेलिसिटी लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया जिसकी शुरुआती कीमत है 4,40,000 रुपए। मारुति सुजुकी वैगन आर फेलिसिटी लिमिटेड एडिशन 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, LXI और VXI। ये पेट्रोल और CNG दोनों में अवेलेबल है और साथ ही इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। कस्टमर्स को इस गाड़ी में 13,500 तक का बेनिफिट मिल रहा है। मारुति सुजुकी वैगन आर फेलिसिटी लिमिटेड एडिशन के LXI वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद डिस्प्ले एंड वॉइस गाइडेंस, डबल इन ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम विद स्पीकर्स जैसे कुछ खास फीचर्स शामिल हैं। हीरो साइकिल्स ने भारतीय मार्केट में अपनी नई साइकिल लेक्ट्रो लॉन्च करी। लेक्ट्रो एक इलेक्ट्रिक पेडल असिस्टेड साइकिल है जिसके 4 वेरिएंट को उतारा गया है। इस साइकिल की कीमत 42,000 रुपए से
83,000 रुपए के बीच है। ये साइकिल फैशनेबल तो है ही, साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। आने वाले दिनों में इसके 20 वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे। इस साइकिल के 3 वेरिएंट में 7 स्पीड गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया में ना तकरीबन जो 5 किलोमीटर तक का है डिस्टेंस, आदमी उसके अंदर लेके जाता है टैक्सी या 3 व्हीलर या जो भी उसकी है अपना सिस्टम ट्रांसपोर्ट का, दैट इज़ आवर टारगेट। तो जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं, दैट वी वांट टू सेल द साइकिल। ई पैक इसका नाम है, बाइसिकल भी नहीं है, मोटर है इसके साथ में। तो ई पैक इसका है सोल्यूशन, तो इट ट्रेवल्स टू दैट डिस्टेंस। इसके साथ हमारी रोड्स में डीकंजेशन, कार्बन, फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो जिग्निशन का आधे घंटे का ये सफर यहाँ पर खत्म होता है। मुलाकात अगले हफ्ते होगी कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए पैकेजिंग, कुछ नई गाड़ियों के साथ। लेकिन आज शो की शुरुआत में जो मैंने बात कही थी उसी को एक बार फिर दोहराऊंगा कि आपके सजेशंस हमारे लिए ज़रूरी हैं, आपका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। तो फॉलो कीजिए हमारे ट्विटर हैंडल को, फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। एक और छोटी सी गुजारिश कि प्लीज़ रोड सेफ्टी का ख्याल रखें। सड़क नियम आपकी सुरक्षा के लिए, सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाएं, हेलमेट पहनकर बाइक दौड़ाएं। प्लीज़ ड्राइव सेफ।